मीरा शीला को ढूंढते हुए आती है और कहती है, यह क्या शीला, तू रोज हवेली जाने में देर कर देती है। तेरी वजह से मुझे अपनी भी नौकरी को गंवाना पड़ेगा। तू रोज रोज यहाँ पर आकर बैठ जाती है और मालकिन मुझे बहुत कुछ सुनाती है। तेरी वजह से मेरे घर का भी चूल्हा बंद हो जाएगा, तू जानती है ना। मेरी माँ बीमार है और उसके इलाज के लिए मुझे बहुत सा पैसा जमा करना है। अब जल्दी कर और यहाँ से चल। ठीक है, अब तू अपना भाषण देना बंद कर और मेरी बात सुन। हम मालकिन के यहाँ काम करते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि हम उनके कहने पर ही सांस लेंगे और उनके कहने पर ही कुछ भी करेंगे। चल अब जल्दी चल। कहानी एक छोटे से गांव सूरजपुर से शुरू होती है। यहाँ लोग मेहनती हैं, लेकिन परंपराओं से बंधे हुए। गांव में शांति और सादगी है। गांव की एक गरीब लड़की मीरा और उसकी सहेली शीला, जिसकी माँ बीमार है। शीला अक्सर अमीर घरों के जेवर देखती है और सपने देखती है कि कभी वो भी सोने का हार पहने। जैसे ही शीला और मीरा हवेली पहुंचती है, तभी सामने से पुष्पा देवी आती है और वह उन दोनों के ऊपर भड़कती है। पुष्पा देवी कहती है, यह समय है आने का, तुम दोनों रोज इतना लेट कर देती हो, कोई भी कम समय पर नहीं करती हो। अब जल्दी से सारे घर की सफाई करो, चौधरी साहब के जाने का टाइम हो गया है। अगर उन्हें साफ सुथरा घर नहीं मिला तो वह नाराज हो जाएंगे। इतने में पुष्पा देवी का बेटा मोहन आता है और वह कहता है, माँ, मैं थोड़ी देर के लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, वापसी में खाना खाऊंगा। तभी पुष्पा देवी है, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से खाना पका कर रखूंगी। हाँ, तो अब तुम दोनों यूं ही खड़ी रहोगी या कुछ काम करने का इरादा भी है? मुझे लगता है जल्दी ही नए नौकरों को देखना पड़ेगा। और तू शीला सारा काम मीरा से करवाती है या खुद भी कुछ काम करती है? मुझे और भी बहुत काम देखने हैं। मीरा, तूने मालकिन के गहने देखे, कितने सुंदर है। काश मेरे पास भी बहुत सारे गहने होते। पुष्पा देवी सप्ताह में एक बार अपने कपड़ों और गहनों की सफाई करती हैं और सभी नौकर ये बात अच्छी तरह जानते थे। शीला अपनी सहेलियों के साथ चौपाल पर बैठी होती है और कहती है, मालकिन के गहने बहुत सुंदर है। हमारी किस्मत में भगवान ने दूसरों के काम करना ही लिखा है। शीला के सपने बहुत बड़े थे, लेकिन वह कुछ काम नहीं करना चाहती थी। वहीं मीरा बहुत मेहनती और ईमानदार थी। वह हमेशा शीला को सही नसीहत ही करती थी। थोड़ी ही देर में मीरा भी वहां आ जाती है और कहती है, तुम सब यहीं पर बैठी हुई हो, अच्छा है, सब एक साथ बैठकर थोड़ा समय बिताएंगे। मैं क्यों सपने ना देखूं? मैं भी एक दिन नौकरों पर हुकुम चलाऊंगी। मेरे पास भी बहुत सारे गहने और एक बड़ी हवेली होगी। मीरा अपनी बीमार माँ की देखभाल करती है और हवेली से वापस लौटकर खाना बनाना, घर की साफ सफाई करती है। मीरा की माँ हमेशा कहती है कि इंसान को हमेशा उसके नसीब का ही मिलता है, कभी अपने काम में कमी मत करना। थोड़ी देर में मीरा माँ को दवा देकर चली जाती है। अगले दिन मीरा और शीला जैसे ही काम पर जाती है, मालकिन उनको सारे काम समझा देती है और कहती है कि आज कम वक्त पर हो जाना चाहिए। लेकिन शीला का मन किसी और ही तरफ लग रहा था। वह हमेशा मन में सिर्फ और सिर्फ मालकिन के गहनों के बारे में ही सोचती रहती थी। एक दिन शीला कमरे में काम कर रही होती है और मालकिन उसको काम समझाकर वहां से जाने लगती है, लेकिन वो अपना हार वही भूल जाती है। शीला मौके का फायदा उठाकर हार उठा लेती है और वहां से चली जाती है।
अगले दिन जब पुष्पा देवी अपने गहने देखती है तो उसे हार नहीं मिलता। अगले दिन मालकिन ने सारे नौकरों को हवेली बुलाया और कहा, इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हवेली की कोई चीज इधर से उधर हुई हो। तुम सबके परिवार वालों ने हमारी हवेली की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की है और मीरा तुम्हारी माँ ने तो बहुत ईमानदारी से हमारी सेवा की है। पर तुम लोगों में से वो कौन है जिसने मेरा हार लिया है, बताओ तो जरा। इतनी आसानी से ये पहली हल नहीं होने वाली, चौधरी साहब से बात करनी पड़ेगी। सुनिए जी, आप मेरा हार कहीं से भी लाकर दिए, मुझे मेरा हार चाहिए। ठीक है, तुम्हारा हार तुम्हें मिल जाएगा, पर वैसा ही करना होगा जैसा मैं तुम्हें करने को कहूँगा। कोई जल्दबाजी मत करना। तुम में से एक ने हार तो ले लिया, लेकिन उसकी झुमके का मैं क्या करूंगी? बिना हार के भला झुमके को देखता है। इसलिए मैंने और चौधरी साहब ने ये फैसला किया है कि हम वो झुमके भी उसको दे देंगे जिसके पास हार है। मीरा, मैं जानती हूँ तुम्हें वो हार बहुत पसंद था। अब मैं खुद तुम्हारे घर आकर तुम्हें वो झुमके दूंगी। ये सुनते ही शीला हैरान रह जाती है कि हार तो मेरे पास है, फिर मालकिन मीरा को झुमके देने को क्यों कह रही हैं? शीला हवेली से बिना कुछ कहे घर वापस आ जाती है। मैं क्यों सपने ना देखूं? मैं भी एक दिन नौकरों पर हुकुम चलाऊंगी। मेरे पास भी बहुत सारे गहने और एक बड़ी हवेली होगी। लता मीरा से पूछती है, दीदी क्या सच में तुमने ही हार चोरी किया है? क्या मालकिन तुम्हें माफ कर देंगी? दीदी, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है, तुम कभी ऐसा नहीं कर सकती। तभी वहाँ मीरा की माँ विमला आती है और कहती है, मीरा बेटी तू परेशान मत हो, मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। ईश्वर कोई न कोई रास्ता निकालेगा। पुष्पा देवी मीरा के घर आती है और कहती है, जैसा मैंने वादा किया था, मैं झुमके मीरा को देने आई हूँ। ये सुनते ही शीला हैरान रह जाती है कि हार तो मेरे पास है, फिर मालकिन मीरा को झुमके देने को क्यों कह रही है? शीला हवेली से बिना कुछ कहे घर वापस आ जाती है। तभी शीला वहाँ आती है और गुस्से से कहती है, नहीं, ये झुमके मुझे मिलने चाहिए। हार मेरे पास है तो झुमके भी मेरे पास होने चाहिए। मालकिन कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें यह जेल में पहनने को मिलेंगे। जेल का नाम सुनते ही शीला डर जाती है और माफी मांगती है। सीख, हमें लालच नहीं करना चाहिए, जितना है उतने में खुश रहना चाहिए।